हेलो हेलो हेलो। वेरी 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 गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार सब लोग कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप सभी तक ठीक तरीके से आ रही है। एक बार सब लोग मुझे बताइएगा कि क्या मेरी आवाज आप तक ठीक तरीके से आ रही है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लेट अस वेट फॉर अ वाइल, जब तक सारे बच्चे नहीं आ जाते। ठीक है, जब कभी भी आप लोग ये क्लास देखोगे ना रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये कोर्स किस तरीके से चल रहा है, टॉपिक वाइज में। हर रोज टॉपिक वाइज एक दिन जो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो, और दूसरे दिन डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बोलो हाँ या ना। सो बेसिकली आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन यहां पर कराई जा रही है। इंग्लिश का पूरा पेड कोर्स आपको फ्री में कराया जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि अब बच्चे आ गए हैं, स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, सारे लोग एक बार कंफर्म करो कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है। एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? बोल दो जल्दी से। ठीक है, चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। हेलो हर्ष, वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो यार? क्लास लाइव है ना? एक बार कमेंट करके बताना क्लास लाइव है, हाँ या ना। मैं दिखाई दे रहा हूं सबको? हाँ, क्लास लाइव है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चंस बेसिक से एडवांस लेवल के सारे होंगे, वही जो हम रोज करते हैं। और कॉपी पेन लेकर के बैठो, जो पॉइंट मैं लिखने को कह दूं उसको नोट कर लेना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत कम ऐसे पॉइंट्स होंगे। दिनेश कुमार सिंह, मेरा जीमेल नेम चेंज हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, लवली गुड इवनिंग, सोनी, दिनेश, हर्ष, सूरज वेरी वेरी गुड इवनिंग, राठौर, बहुत सारे बच्चे अब आ चुके हैं। चलो क्लास को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो, और वही चीज है देखो, वहीं से वही वाले मैं टॉपिक्स उठाऊंगा, वही वाले क्वेश्चंस मैं पिक करूंगा जहां से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया जाए, सिर्फ उतनी ही बात होगी जितनी पेपर में एक्चुअली में पूछी जाती है। चलो फिर तो देखो क्या लिखा है। व्हेन आई एम सिक इट इज हर। एक रूल आपको शायद बताया गया है कि इज, एम, आर एंड वॉज, वर। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं टू बी फॉर्म। क्लियर है? और टू बी के साथ में हमेशा सब्जेक्टिव केस को यूज किया जाएगा। कौन से केस को? सब्जेक्टिव केस को। अब ध्यान से देखो, यहां पे इस के साथ में हर लिखा है, यानी कि गड़बड़ कहां पर है? हेलो आदित्य, यानी कि गड़बड़ कहां पर है? तो ये हर नहीं होगा, ये हो जाएगा इट इज शी। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो सारे लोग बोलो P1 क्लियर, जल्दी से बोलो हाँ या ना। और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, तेजी तेजी से टॉपिक्स कवर करने हैं। आज का टॉपिक है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के बाद हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के बाद में एडवर्ब्स, उसके बाद में वर्ब्स, वर्ब्स के साथ ही साथ हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी देखेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, उसके बाद में आर्टिकल्स। इस तरह से पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी ग्रामर की। हालांकि पूरा नहीं कंप्लीट होगा, ग्रामर में इसके अलावा एक नरेशन बचेगा, वो पूरा देखेंगे। नरेशन के साथ में वॉइस भी होगा। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर मैं वोकैबुलरी शुरू करूंगा। आप लोग मुझे बताओ कि कैसे क्लास चलाई जाए। डेली थोड़ी सी वोकैब, थोड़ी ग्रामर, या पहले सिर्फ ग्रामर फिर वोकैबुलरी? आप लोग जैसे बता दोगे वैसे ही मैं क्लासेस शुरू करूंगा।
एक और चीज है कि मंडे से आपकी क्लासेस की जो टाइमिंग्स है वो फिक्स हो जाएंगी। अभी तो रात 8 बजे है, फिक्स है, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे अवेलेबल नहीं है तो मैं उसके हिसाब से चेंज कर दूंगा। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नाइदर ऑफ द बॉयज, जल्दी से बताएंगे मुझे आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से बताओ यार, तुम लोग गलतियां कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां करो। सूरज व्लॉग्स, गुड इवनिंग। आदित्य का नाम हो गया है दिनेश कुमार सिंह, कोई बात नहीं है। बंदे तो तुम वही लाइक वाइक नहीं कर रहे हो क्लास को, है ना, ये बस ये दिक्कत है। नरेशन और वॉइस में तो एक्सपर्ट कर दिया है सर आपने। चलो ठीक है, अभी अभी बहुत सारी चीजें सिखाना बाकी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस कराना बाकी है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें बाकी है। अब रोज होगी क्लास, ये तो रोज होगी। तो देखो क्या लिखा है, नाइदर ऑफ द बॉयज, राइट। आप लोगों को पता है कि नाइदर सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में आता है, बोलो हाँ या ना। सिंगुलर है मतलब ये हैज, बिल्कुल ठीक है। अब आप ये ध्यान से देखो, क्या यहां पे देयर होना चाहिए, तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि नाइदर मतलब सिंगुलर है तो फिर यहां पर होना चाहिए हिज। हिज क्यों आएगा, क्योंकि बॉयज की बात कर रहे थे। अब तुम लोग मुझे बताओ, अगर यहां पर गर्ल्स लिखा होता तब यहां पे क्या प्रोनाउन आता। अगर होता नाइदर ऑफ द गर्ल्स तो फिर प्रोनाउन क्या होता। जितने लोग नए हैं क्लास में वो सब लाइक करें क्लास को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर गर्ल्स होता तब क्या करते भाई, फिर वही बात। ये फिर वही बात जो लाइन है ना, बड़ी अच्छी है, कुछ याद आ जाता है। याद है, पता है क्या, पंचायत में जो था ना, जब बेइज्जती है। अरे हैव क्यों होता भाई लोगों, क्या कंफ्यूजन है। इसका मतलब मुझे बहुत बेसिक से चीजें पढ़ानी चाहिए, क्योंकि मैं तो समझ के चल रहा हूं कि बच्चों को आता है। देखो भाई, प्रोनाउन हमेशा नाउन के हिसाब से ही आएगा ना। यहां पर बॉयज था, करेक्ट, तो बॉयज के हिसाब से हिज आया, क्यों, क्योंकि मेल कैटेगरी थी। अगर यहां पे गर्ल्स होता तो फिर हर आना चाहिए था ना, ठीक है। बस यही तो चीज थी। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। और देखो, अगर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट समझ नहीं आए तो बेझिझक क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। गुड इवनिंग श्रुति। क्लास को सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे लगाओ, शेयर करो यार। 40-50 बच्चे आने लग जाएंगे तो फिर बहुत अच्छे से मैं क्लास को और ज्यादा जैसे मैं एंटरटेन करके पढ़ाता था, हंसी मजाक हर एक चीज होगी फिर। लेकिन थोड़ा मोटिवेशन तो आए ना उसके लिए। फिलहाल द सिटी इट डजंट रिसीव टू मच रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, आई हैव टू लेट मतलब द सिटी, क्या यहां पे इस इट की जरूरत है। सिटी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। या तो ऐसे कर दो कि दिस सिटी, तब भी ठीक हो जाएगा। लेकिन द सिटी के बाद में इस इट की जरूरत ही नहीं है। क्या ये बात समझ आई तुम लोगों को, बोलो हाँ या ना। बोलो भाई, क्या ये बात समझ आई। तो द सिटी, लॉजिक क्लियर। इट गड़बड़ है, तो ऑप्शन ए में गड़बड़ थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर भी लिखो सब लोग पहले तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखो और गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लॉजिक हमने कल डिस्कस किया था। सोनी, दीपाली, निशांत, ये लॉजिक हमने कल डिस्कस किया था। क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, हैं, क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो। लाइक का बटन दबाओ सब लोग। किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान की। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। शुड कोऑपरेट विद, अब क्या यहां पे वन अनदर होना चाहिए, तो आप कहोगे नहीं सर, ईच अदर होना चाहिए। वाई, द रीजन इज, आप लोगों को मैंने बताया है कि ईच अदर को हम 2 लोगों के लिए यूज करते हैं, जबकि वन अनदर का यूज होता है 2 से ज्यादा के लिए। बोलो हाँ या ना। और इन्हीं दोनों प्रोनाउंस को जब हम बोलते हैं तो कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये एक नई कैटेगरी है और इस कैटेगरी में इसके अलावा और कोई रूल है ही नहीं, ठीक है, बात खत्म। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में सिर्फ इतनी सी बात है, ईच अदर 2, वन अनदर मोर देन 2, दैट्स इट।
बताइए। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दो। हेलो ममता, इज देयर एनी स्टूडेंट जिसका फर्स्ट डे है आज? क्या यहां पे कोई स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट डे है? श्रुति, सोनी, निशांत, हर्ष। अभी तो आप लोगों को पता है कि प्रोनाउन का चल रहा है, एरर तो प्रोनाउन का ही होगा, तो तुम लोग दिमाग लगा लेते हो तो बहुत होशियार, शातिर हो, शातिर, है ना? खूंखार लोग हो तुम, सब पता है तुम्हें कहां पे कैसे खेलना है। कितने लोगों की बात हो रही है भाई? दीज टू, टू लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की। तो एनी वन आना चाहिए। बोलो, एनी वन ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। तो एनी वन की जरूरत नहीं है ना यहां पर। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन ए में एरर हो जाएगा, एनी ऑफ दीज टू। लेकिन क्या वाकई में एनी होना चाहिए? मुद्दा तो ये है, क्या वाकई में एनी होना चाहिए? क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया है, एनी का यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए, और आइदर का यूज करते हैं दो के लिए। अब यहां पे दो ही स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मतलब ये एनी वन गलत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूंगा पहले ही सच बता दूंगा और पहले ही बार में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुक्का मत लगाना। क्या क्लियर है ये बात? अगर हाँ तो सारे लोग बोलो P5 क्लियर, फटाफट जल्दी से बोलो। इज इट क्लियर, यस और नो? हर्ष, हर्ष का गलत हो गया, हा 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 हा। हर्ष का गलत हो गया भाई, हर्ष फंस गया मेरे जाल में। रेसिप्रोकल, बेटा स्पेलिंग गलत है निशांत, रासिप्रोकल नहीं होता है। तुमने पता नहीं क्या क्या लिख के रखा है। एनीवेज, बोलो। मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। ये मैं तुम्हें थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे रहा हूं, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे तुम लोग, ठीक है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। आज का होमवर्क है ये। अब से मैं हर क्लास में कम से कम 3 क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के लिए। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो थोड़ा सा भी गैप अगर हो तो। मानता है कि नहीं? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं। बस एक बार बता दो यहां तक की सारी बातें क्लियर है। आगे बढ़े। ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लिया? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। हुम नहीं आएगा, हिंट दे दिए मैंने, हुम नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़ो और फटाफट आंसर दो। The ruling party stood for the implementation of the bill and was ready to stake their political existence. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक समझ जाना। अभी आपको सिर्फ एक काम करना है, अभी आपको ये देखना है कि बात किसके बारे में कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन है या नहीं। बस अभी आपको इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। क्लास को शेयर और लाइक नहीं कर रहे लोग। अब इस क्वेश्चन में हम किसकी बात कर रहे हैं? हुम आर वी टॉकिंग अबाउट? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रूलिंग पार्टी। बोलो हाँ या ना। किसकी बात कर रहे हैं? रूलिंग पार्टी की, ठीक है ना? स्टूड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल, करेक्ट। अब ध्यान से देखो कि ये रूलिंग पार्टी जो यहां लिखा है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप कहोगे सर ये तो सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो क्या यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो प्लूरल होनी चाहिए? तो आप कहोगे नहीं सर ये तो सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो फिर पार्टी को किस कैटेगरी में रखोगे? या तो इसके लिए इट्स लिखोगे, या तो हिज लिखोगे, या तो हर लिखोगे। अब तुम लोग मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो भाई पार्टी को हमने ना तो मेल में रखा ना तो फीमेल में रखा। अगर कहीं पे नहीं आया तो मतलब इट में आया, मतलब न्यूटर जेंडर में आया। और वैसे भी कलेक्टिव नाउन न्यूटर में रखते हैं। इसका मतलब हिज या हर नहीं आएगा, इट्स आएगा। अगर ये बात क्लियर है तो सारे लोग बोलो P7 क्लियर। बोलो P7 क्लियर, यस और नो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जल्दी से बताइए।
कि यहां पे आंसर क्या होगा। ट्राई करते रहो, गलत हो जाए कोई बात नहीं, सब गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश नहीं रुकनी चाहिए। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो, तुम लोग किया या नहीं किया ग्रुप में क्लास के लिए, टेलीग्राम वगैरह पे कर तो दिया ही होगा वैसे, मुझे पता है। चलो फिलहाल देखते हैं। अब मेरी बात को समझना यहां पर कि क्वेश्चन कहने की क्या कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस को पढ़ो पहले, समझो कि लॉजिक क्या है यहां पर। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। वेर एवर दे गो मतलब वो जहां भी जाते हैं, द इंडियंस इजीली अडाप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेस। अब आपको पता होना चाहिए कि अडाप्ट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। यानी कि यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिसिंग है तो आंसर हो जाएगा बी। लेकिन क्या होगा, सारे लोग बताओ यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सी आनी चाहिए, जल्दी से बताओ। इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सी आनी चाहिए। सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट क्या है, दे, तो फिर यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगी, देम सेल्व्स। अगर ये बात समझ आ गई है तो सारे लोग बोल देंगे P8 क्लियर। अब इसका पूरा रूल क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूं, कॉपी पेन लेकर के तो बैठे ही होंगे, नोट कर लो इसको, है ना। नोट कर लो कि कौन से ऐसे शब्द हैं जहां पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना ही पड़ेगा। तो वो शब्द मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, ब्लैक कर देता हूं बैकग्राउंड, मजा आता है थोड़ा सा। तो नोट करो सब लोग कौन से ऐसे शब्द हैं। पहला है एग्जर्ट। एग्जर्ट का मतलब होता है मेहनत करना, एक्सर्जन देना मतलब मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक है। दूसरा है अवेल। दीज आर सम वर्ड्स जहां पे आपको रिफ्लेक्सिव का यूज करना ही पड़ेगा। अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, किसी चीज का फायदा ले लेना। इसके अलावा आप कह सकते हो अप्लाई करना या रिवेंज करना, अप्लाई, इंट्रोड्यूस, राइट। इसके साथ में रिफ्लेक्सिव लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा एडजस्ट, रिजाइन या एंजॉय, ये तो बहुत कॉमन से शब्द है। क्लियर है, रिफ्लेक्सिव लगेगा ही लगेगा। अब सारे लोग बताओ क्या ये बात क्लियर है। अगर हाँ तो सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे RP क्लियर, लिखो RP क्लियर अगर ये बात क्लियर है तो। अच्छा एक डाउट और आता है, प्रोनाउन के साथ अगर सेल्फ या फिर सेल्फ्स लगा मिल जाए, जैसे कि हिम सेल्फ, राइट, हर सेल्फ, और प्लूरल में आता है सेल्फ्स, बोलो हाँ या ना। तो लॉजिक ये है ना कि यही शब्द दो तरीके से काम कर सकते हैं, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और यही एम्फेटिक प्रोनाउन भी हो सकते हैं। बात क्लियर है। तो क्या तुम लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि कब रिफ्लेक्सिव होगा और कब एम्फेटिक होगा, बताओ जल्दी से। अगर ये कंफ्यूजन है तो मैं ये भी क्लियर कर दूंगा और ये भी समझा दूंगा डिटेल में, अगर क्लियर है तो। सॉरी, अगर क्लियर नहीं है तो। क्या डिटेल में समझाऊं या आगे बढ़े, कमेंट करो। श्रवण, ममता, दीपाली, क्लियर है तो लिखो क्लियर है, नहीं क्लियर है तो लिखो सर समझा दीजिए। गुड इवनिंग खुशी, लेट आई हो तुम, अरे जल्दी कमेंट करो यार। यस का क्या मतलब है निशांत। श्रवण गुड इवनिंग कितनी बार होगी भाई, सीधी सीधी बात ही नहीं बोलते तुम लोग। फिलहाल यहां पर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या बनेगा। समझ आ गई बात, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, क्या लिखा है। हाँ सर दिक्कत होती है इसमें, रात
रात लिए हैं बस, मतलब रात लिए हैं का क्या मतलब है? अच्छा, रट लिए हैं, हे भगवान। चलो, अगर हर्ष को दिक्कत होती है तो सबको होती होगी फिर तो। अब समझो मेरी बात को। तो देखो, वही प्रोनाउन प्लस सेल्फ, मैं लॉजिक समझा देता हूं कि कब रिफ्लेक्सिव है और कब वो एम्फेटिक है। ठीक है ना, ये आरपी भी हो सकता है और ये ईपी भी हो सकता है। अब लॉजिक समझना। तो पहले समझते हैं रिफ्लेक्सिव कब होगा। तो समझो रिफ्लेक्शन का काम क्या होता है। अब रिफ्लेक्शन का क्या काम होता है समझो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। पहले मुझे एक बात बताओ, कुछ हरकतें ना लाइफ में हम सब लोगों ने की होती हैं, बोलो हाँ या ना। कुछ हरकतें ऐसी हैं जो हम सब लोगों ने अपनी अपनी लाइफ में की होती हैं, बोलो मानते हो? जैसे कि जैसे कि कूलर के सामने खड़े होकर के करना, किया है कभी तुमने? समझा देता हूं, मैं समझा देता हूं। किया है तुम लोगों ने? कूलर के सामने खड़े होकर के, चलते हुए कूलर के सामने ऐसा किया है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे जो स्विच होता है उसको बीच में अटकाने की कोशिश करना, की है कभी? मैंने तो की है, सबने की होगी, राइट। फ्रिज के दरवाजे को खोल करके ये देखना कि भैया लाइट बंद कब हो रही है, किया है कि नहीं किया है? बोलो, किया है? सब किया होगा। ऐसे ही एक हरकत थी, मैग्नाफाइन ग्लास आता था ना। मैग्नीफाइंग ग्लास को सनलाइट आती थी, सूरज की रोशनी आती थी और वो वापस चली जाती थी। और कई बार आप लोगों ने घास जलाई होगी, कागज जलाया होगा और कुछ बच्चों ने तो अपने अपने दोस्तों के कपड़े जला दिए होंगे। किया है कभी ऐसा? अगर किया है तो तुम समझ लो हिंदुस्तान में रह रहे हो। किया होगा। अब मेरी बात समझना। तो जो ग्लास पे हुआ ना, जो ग्लास पे हुआ, सनलाइट आई और गई, तो वो क्या था? रिफ्लेक्शन ही तो था। हिंदी में शायद उसको परावर्तन कहते हैं, बट हिंदी हमें जरूरत नहीं है। अब समझो मेरी बात को। तो जब काम करने वाला और काम रिसीव करने वाला एक ही बंदा हो, मतलब मैंने काम किया और वो मुझे ही मिल गया, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं सुशांत किल्ड अ रैट, तो आप लोग मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन और काम को रिसीव करने वाला कौन, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर काम को करने वाला है ये सुशांत, है ना, ये डूअर है। और ये काम किस पे हुआ? इस चूहे पे हुआ। मरा कौन? चूहा मरा। ये रिसीवर हो गया। रिसीवर को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, डूअर को हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है हाँ या ना? तो यहां पे काम कर कोई और रहा है, रिसीव कोई और कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं सुशांत किल्ड हिमसेल्फ, अब मुझे बताओ काम को करने वाला कौन और काम को रिसीव करने वाला कौन? तो आप कहोगे सर काम को करने वाला भी सुशांत और काम रिसीव करने वाला भी सुशांत। बोलो हाँ या ना? तो ये क्या काम कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये कहलाया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब कई बार हम ऐसे कहते हैं, जैसे कि आई डिड दिस वर्क। कई बार ऐसा होता है ना, घर में हम लोग बैठे होते हैं, कुछ काम अटक जाता है। अब पापा ने बड़ा दिमाग लगा लिया, पापा से नहीं हुआ, है ना। फिर मम्मी ने तुम्हें बुलाया कि तू इधर आ, देख आके ये क्या है, इनसे तो हो नहीं रहा। तुमने अपनी खोपड़ी लगाई, लेकिन वो बाई चांस तुक्के से वो काम हो गया, तुक्के से वो काम हो गया, कुछ भी हो सकता है। अब तुम बड़े चौड़े होके कहते हो कि हाँ यार पापा से तो हुआ नहीं, मैंने करा है। बोलते ऐसे कि नहीं बोलते? बोलो हाँ या ना? बोलते हो कि नहीं? अब ये बात तुम्हारी बहन नहीं मान रही कि तू कैसे कर सकता है, तुझे तो अकल ही नहीं है। तो तुम कहते हो कि यार मैंने खुद करा है, पूछो जाके पापा से, नहीं हुआ। तो भाई यहां पे देखो, आपने एक लाइन लिखी आई डिड दिस वर्क, और एक लाइन मैंने लिखी आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अब दोनों में कुछ फर्क है या नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर है। दूसरी लाइन में ना थोड़ा सा इंफोसाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा दबाव बनाया। पहले मैंने बोला ये काम मैंने करा है, नॉर्मल तरीके से बोल दिया, सामने वाला मान ही नहीं रहा। अरे मैंने खुद करा है तो मान क्यों नहीं रहे हो? तो यहां पर जो माई सेल्फ आया ना, ये है एम्फेटिक प्रोनाउन, दबाव बना रहा है। अब जो सवाल आता है वो सवाल ये है कि सर पहचानेंगे कैसे सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक? बताओ हाँ या ना, ये क्वेश्चन है, बोलो।
क्या ये सवाल में ये डाउट है तुमको, सर पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव और कौन सा एम्फेटिक है, जल्दी से बताओ। तो उसका तरीका मैं बता दूं। अगर ध्यान से देखो तो यहां पे जो पोजीशन थी प्रोनाउन की वो कहां थी, वर्ब के बाद में। ठीक है, तो नोट कर लो, अगर वर्ब के बाद में है तो आरपी होगा। ठीक है, अगर यहां पर देखो तो ध्यान से अगर नोटिस करो तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद में है, तो दोनों में फर्क ऐसे पता करोगे कि अगर सब्जेक्ट के बाद में है तो वो ईपी होगा यानी एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, वर्ब के बाद में है अगर तो वो आरपी होगा। अब बताओ क्या ये टॉपिक तुम्हें पूरी तरीके से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसके अलावा कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ था भी नहीं। तो मजाक मजाक में हमने आरपी और ईपी दोनों ही पढ़ के खत्म कर दिए हैं, निचोड़ के फेंक दिए हैं। सारे लोग बता दो कि क्या ये बात समझ आ गई, हाँ या ना। क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, कितनी गलत बात है यार। अगर क्लियर है तो लिखो आरपी ईपी क्लियर, सारे लोग, सारे लोग लिख दो आरपी ईपी क्लियर जल्दी से। आई माई सेल्फ स्लैप हिम, हाँ वेरी गुड। आई स्लैप माई सेल्फ मतलब खुद को तमाचा मार लिया, अब आई माई सेल्फ मतलब मैंने खुद थप्पड़ मारा उसको। क्लियर है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बस यही बात समझनी थी और ये बात हम समझ चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। पढ़ो और बताओ। दिमाग खप जाएगा तुम लोगों का यहां पे, नहीं। सारे लोग जरा YouTube पे सर्च करो, वर्बल ब्रो जो चैनल का नाम है ना, इसको सर्च करो सब लोग, तब जाकर के बात समझ आती है। यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आपको होनी चाहिए। इट इज नॉट ईजी फॉर एनी वन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम वंस फ्रेंड्स एज वेल एज क्रिटिक्स एज डॉक्टर नील डिड फॉर हिज इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ये क्वेश्चन ही तुम्हें समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा फंस जाओगे यहां पर, बोलो हाँ या ना। चेक करें, तो यहां पे लॉजिक क्या है ना, स्ट्रक्चर पैरेलल नहीं है। पैरेलल का क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं, तो देखो ध्यान से। इट इज नॉट इजी फॉर एनी वन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम, यहां क्या लिखा है देखो, वंस फ्रेंड्स। ठीक है ना, और फिर एक कंजक्शन यहां पर आ गया है, मतलब एक कनेक्टर आ गया है, कंजंक्शन कह लो चाहे कनेक्टर कह लो, कनेक्टर ज्यादा अच्छा है। एज वेल एज लिखा है, अब आपको सभी लोगों को यह बात पता है कि एज वेल एज, अलोंग विद, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके पहले की कहानी और बाद की कहानी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, अब इसके पहले क्या लिखा है, वंस फ्रेंड्स, लेकिन बाद में यह नहीं लिखा कि किसके क्रिटिक्स हैं। तो अगर यहां पर वंस लिखा है उसके बाद में कुछ है तो यहां पर भी वही चीज होगी, बस बात खत्म। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इज इट क्लियर, यस और नो। जिस जिसको क्लास अच्छी लग रही है और नहीं भी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो। ये कहना है आईएएस ऑफिसर निशांत सैनी का, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर क्लास पसंद नहीं आ रही है, अगर पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा तो क्लास को लाइक मत करना। यार तुम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो और झूठ नहीं चलेगा। समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक करो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। चलो ये तो तुम आंसर दे ही दोगे, देखें कि कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, बताओ जल्दी से। किसकी बात हो रही है, महात्मा गांधी टॉट अस, बोलो हाँ या ना। जल्दी से जवाब दो, किसकी बात कर रहे हैं हम, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज, जवाब दीजिए। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस वही चीज। आज अन अकेडमी पे क्लास नहीं हो पाएगी, इसीलिए आज थोड़ा फोकस यहीं पे कर लो। यहां पे देखो प्रोनाउन क्या लिखा है, हिज, तो यहां पे हिज नहीं आएगा, वंस आएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वंस था। ठीक है, चलो कल मैंने आपको बताया था वो 2-3-1 और 1-2-3 रूल, आप मुझे इसका आंसर दे सकते हो, बताओ जल्दी से। ओन सेल्फ नहीं होता बेटा, दीपाली, श्रवण,
ओन सेल्फ जैसा कोई शब्द नहीं होता है। क्या लिखा है तुम लोगों ने? ओन सेल्फ या ओन सेल्फ जैसा कोई शब्द इंग्लिश भाषा में तो नहीं है। मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, तुम कहां से पढ़ के आ गए हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 3 1 1 2 3 रूल कल पढ़ाया था ना, बताओ इसका जवाब दो। सर मैं लेट हो गए। कि तुम लोग ऐसे चाइनीज भाषा में क्यों बोलते हो? सर मैं लेट हो गई सर। लेट हो गई या हो गया? है ना, हो गए का क्या मतलब है? और वो भी मैं लेट हो गया तो कहो हम लेट हो गए। फिलहाल ये देखो थर्ड पर्सन, ये देखो टू, और ये देखो फर्स्ट। अब 331 तो कोई रूल नहीं होता, इसका मतलब गलती तो ए ऑप्शन में है, बात खत्म, नंबर हमें मिल जाएंगे इस तरह से। लेकिन उसका लॉजिक भी तो पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? 2 3 1 होगा या 1 2 3 होगा, ये भी बता दो। बताओ बताओ बताओ। मैंने आप लोगों को एक ही बात बताई थी और इसके अलावा कुछ दिमाग में मत रखना। और ये पूरा टॉपिक खत्म है यहां पर। ये पर्सनल प्रोनाउन का लॉजिक है, ठीक है? इसका पर्सनल प्रोनाउन में आपको बस ये देखना है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रक्चर होगा 2 3 1, अगर नेगेटिव है तो होगा 1 2 3। और ये क्यों होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। अब ध्यान से देखो, प्रॉब्लम को मैनेज करने की या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात हो रही है, यानी कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो बस 231 लगा दो, बात खत्म। क्लियर? और कुछ नहीं करना। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन में पेपर में कई बार पूछा गया है सेम लॉजिक। नेगेटिविटी अपने पे ले लो फिर। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? क्यों बहसबाजी बहसबाजी क्यों कर रहे हो? हर्ष, यार तुम तो ऐसे नहीं थे लड़ने झगड़ने वाले। लेकिन गलत बात तो है, देखो बहुत गलत बात है। गलत बात इसलिए है ना क्योंकि 18 लोग लाइव हैं और लाइक सिर्फ 12 या 13 है, तो ये गलत बात है। 18 का 12 अगर करोगे तो ये बनता है 66.66% परसेंटेज में। क्या सही है? यार वैसे मुझे याद है सब फ्रैक्शन वगैरह। चलो, अभी मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन था ना वो इसी पॉइंट पे बेस्ड था, इसी लॉजिक पे बेस्ड था। क्या था? इज एम आर वॉज वर के साथ में सब्जेक्टिव केस बता दिया, हर बार नहीं लिखूंगा। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, वॉज इट। अगर वॉज इट है तो फिर आंसर क्या बनेगा, वॉज इट ही। क्लियर है? बोलो हाँ है ना। हेलो रागिनी। रागिनी ये आपका फर्स्ट डे है क्या? क्लियर है? रागिनी आपका फर्स्ट डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सुन एज ही सॉ हिज मदर ही रैन टू हर एंड एम्ब्रेस्ड। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? गुड इवनिंग रागिनी, आई एम आस्किंग इज इट योर फर्स्ट डे? गुमनान भी आ गया, वाह वेरी गुड। किसकी बात चल रही है? एज सुन एज ही सॉ, ठीक है, किसको देखा? अपनी मां को देखा, वो भागा, है ना, किसकी तरफ? उनकी तरफ भागा और एम्ब्रेस। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये लवली मिश्रा कह रही है सर क्लास के अंत में लाइक करूंगी। लवली अगर तूने हिंदी में लिखा मैं यहां से ब्लॉक कर दूंगा, यहां पे पूरी अथॉरिटी मेरे पास है। मैं लवली को अभी मैं ब्लॉक कर रहा हूं कुछ समय के लिए, क्योंकि हिंदी लिखना यहां पर अलाउ नहीं है। अब लवली मिश्रा थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगी। बोलो करना है ऐसा? ये आज की नहीं, बहुत पुरानी कहानी चली आ रही है लवली की फिलहाल। अब मुझे आप एक बात बताओ, आई सॉ माई फ्रेंड, राइट, एंड कॉल्ड। मुझे बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? आई सॉ माई फ्रेंड एंड कॉल्ड, क्या ये ठीक है? जल्दी से बताओ, ये सेंटेंस ठीक है या अधूरा सा लग रहा है कि क्या है? लवली आ जाएगी थोड़ी देर में, थोड़ी देर के लिए गायब हो गई है। देखो भाई ये सेंटेंस पूरा है या अधूरा है, बस इतना बताओ। पूरा है या अधूरा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है या आधा अधूरा सेंस दे रहा है, ये बताओ। ब्लॉक नहीं हुई है, टाइम आउट है।
भाई मैंने अपने दोस्त को देखा और उसे आवाज दी। आवाज दी ना, यहां पे कैसे पता चल रहा है कि मैंने उसे आवाज दी? एंड के बाद में कैसे पता चल रहा है? यू कैनॉट से दिस, राइट? बोलो हाँ या ना। यू कैनॉट से दिस ना। सो यहां पर होना चाहिए आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे आवाज दी, बिकॉज यहां से क्लियर नहीं हो रहा था कि किसे आवाज दी। ठीक है ना? आई होप इट इज क्लियर। और यही यहां पर भी यही वाला लॉजिक लगेगा, यहां पर भी यही लॉजिक लगेगा। एम्ब्रेस्ड के बाद में एम्ब्रेस किया, लेकिन किसे किया? तो मदर की बात हो रही है, तो यहां पर आना चाहिए हर। क्या ये बात सबको समझ आई? बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अगर क्लियर है तो बोलो P13 क्लियर। बोलो P13 क्लियर। लवली आ गई कि नहीं आ गई? अब मत करना खुराफात। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो सारे लोग बोलो P13 क्लियर। सेंटेंस अधूरा था, मीनिंग में पूरा नहीं था इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। यार जितने भी करा रहा हूं ना, बस उतने पढ़ लो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, बस उसको रिपीट कर लेना। ठीक है, उसको रिपीट कर लेना, उसी के बेस पे प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से आंसर दो। पहले क्वेश्चन नंबर 14 लिखना, 14, और उसके बाद आंसर देना 14 के बाद। पहले 14 लिखना जरूरी है। रागिनी पूछ रही है P13 का क्या मतलब है? बेटा P का मतलब पॉइंट, और नंबर जो होता है ना, वो नंबर मेरा कोड वर्ड है, उस नंबर से मुझे पता चल जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ, सबके साथ यहां पर एक कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर कर रहा हूं। जो भी नए बच्चे हैं, इसको व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना? जितने भी नए बच्चे हैं, इसको ज्वाइन कर लेना। इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना। पिन मिलेगा आपको, एक मैसेज पिन मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लो ग्रुप को व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक सब क्लियर है? देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। लिखा है ड्यू टू मी बीइंग। ड्यू टू मी बीइंग, यहां देखो क्या लिखा है, बीइंग। और बीइंग क्या है? आईएनजी फॉर्म। तो हमेशा ध्यान रखना, आईएनजी फॉर्म यहां पे जो है ये जेरेंड के फॉर्म में है। तो एक रूल बहुत ज्यादा ध्यान रखना, लिख लो सब लोग, जेरेंड के साथ, जेरेंड के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव केस का यूज होता है। राइट? कौन सा केस? पॉजिटिव केस। और पॉजिटिव केस का मतलब माई, योर, हिज, हर, ये सब। तो मी की जगह पर आएगा माई बीइंग। क्या ये बात समझ आई? बोलो हाँ या ना। अगर कुछ डाउट है तो मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगा। बताओ, कंफ्यूजन है तो लिखो सर डिटेल में समझाइए, क्लियर है तो लिख दो सर क्लियर है। टेलीग्राम पर लिंक सेंड कर रहे हैं तो ऊपर नहीं हो रहा है, मतलब समझे नहीं? हमारे यहां से तो हो रहा है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो लिखो सर क्लियर है, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो सर समझा दीजिए। जैसे बोलोगे मैं सब कर दूंगा। ठीक है, बोलो। माई बीइंग क्लियर है? डिटेल में बताऊं? देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ। रोहित, ठीक है ना, रोहित्स फादर डज नॉट लाइक, ठीक है ना। एक तो मैंने लिखा रोहित फादर डज नॉट लाइक हिम, इसका क्या मतलब है? दूसरी लाइन मैंने लिखी रोहित फादर डज नॉट लाइक हिम प्लेइंग, ठीक है ना, और हिम सिंगिंग। बताओ ठीक है या गलत है? सारे लोग बताओ ठीक है या गलत है? जल्दी से बताओ।
इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? डिटेल में बता रहा हूं। न्यू चैनल है क्या सर? हाँ भाई कृष्णा, ये नया चैनल है। नया क्या मतलब? अब मैं यहीं पे क्लासेस लिया करूंगा और मेरी एक क्लास रोज होगी यहां पर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बारिश हो, सुनामी आए, अर्थक्वेक आए, कुछ भी आए, एक क्लास जरूर होगी। क्योंकि यार मेरे को ना बड़ा बुरा लगता है जब आप लोगों से मुलाकात और बात नहीं होती। तो सच बता रहा हूं, मतलब कहते हैं ना, वो काम करो जिसमें आपको मजा आता है। दिस इज वन सच थिंग। फिलहाल यहां पर समझते हैं एक बात, देखो ध्यान से क्या चल रहा है। रोहित के फादर को पहले सेंटेंस में लिखा है हिम, तो यहां पे इसका मतलब यह है कि रोहित के फादर को रोहित नहीं पसंद है। कौन नहीं पसंद है? रोहित नहीं पसंद है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। लेकिन दूसरे सेंटेंस का क्या कहना है? रोहित के फादर को रोहित का खेलना पसंद नहीं है। रोहित तो पसंद है भाई, रोहित का खेलना पसंद नहीं है। यानी कि यहां पे हम उसकी एक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। भाई रोहित के फादर को रोहित का गाना नहीं पसंद है, क्योंकि बड़ा बेसुरा गाता है। तो रोहित का गाना नहीं, गाने वाली हरकत नहीं पसंद है। तो यहां पर हिम नहीं आएगा, यहां पर आएगा हिज प्लेइंग, हिज सिंगिंग। तो ध्यान से आपने एक चीज नोट की होगी कि यहां पर देखो क्या लिखा था, सिंगिंग और प्लेइंग जेरेंट था। बोलो हाँ या ना। तो जेरेंट के साथ में पॉजेसिव केस जब लगाया तो ही सही हुई बात, वरना तो गलत थी। यही मैं आपसे कह रहा था कि ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर अब क्लियर है तो सारे लोग लिखो पॉजिटिव, POSS क्लियर। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से बताओ। दीपाली कह रही है तो फिर कैसे रह लिए हमारे, क्या था? तो फिर कैसे रह लिए, कहां गया दीपाली का कमेंट? हमारे बिना इतने दिन सर। अच्छा बेटा, कंपनी में काम कर रहे थे ना, एक सुना होगा, बड़ा चर्चा में है आजकल। तो जहां पर अब भाई कंपनी बोलेगी वहां की क्लास लेनी पड़ेगी। अब उन्होंने बोला SSC की क्लास अभी आप मत लीजिए, आप डिफेंस की क्लास ले लीजिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, डिफेंस पे पढ़ा लेते हैं। डिफेंस पे तुम लोग आते नहीं हो, है ना। बड़े दिन फंसा के रखा उन लोगों ने, हमें धोखे में रखा, बहुत बहुत चीजें हुई हैं। आपने देखा होगा, रोहित सर है ना, जो GS पढ़ाते थे आप लोगों को, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन हमने कहा चलो छोड़ो, रहने देते हैं। ऊपर वाला है ना, वो देख रहा है, कर्मा लौट के आते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं, छोड़ते हैं क्या रखा है इन चीजों में। पीपल आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट। ये इट्स किसके लिए आ रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है, जबकि हम बात तो पीपल की कर रहे हैं, और पीपल का मतलब लोग, है ना। तो यहां पर आएगा देयर, पॉजिटिव केस में। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, छोड़ो, समझ तो गए समझने वाले ना। तो इस वजह से इतने दिन से मैं, क्योंकि देखो अब मैं अपनी मर्जी से अपना चैनल बना लिया, क्लास लेता हूं, कोई हो ना हो कोई मतलब नहीं है, अब किसी क्लास का कोई प्रेशर नहीं, किसी कंपनी का कोई प्रेशर नहीं है। तो अब मैं अपनी मर्जी से रोज यहां पर क्लास ले सकता हूं। हाँ बेटा गुमनाम, तुम हमारे दर्द को समझ गए। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे देखते हैं। ठीक है चलो, ये तो हो ही जाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तुरंत नोट कर लेना इसको। और मैं फिर बोल रहा हूं, कॉपी जो बना रहे हो ना, पेपर से पहले बस ये रिवाइज करके जाना, और फिर पेपर देने के बाद मुझे बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया। चेक करें। तो दो कंसेप्ट है यहां पर। पहला, कभी भी अगर आपको ये मिल जाए द नंबर ऑफ, तो भाई इसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो तो प्लूरल ही आएगा। ठीक है ना। ठीक है। और एक होता है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ नाउन या प्रोनाउन, तो यहां पर भी प्लूरल ही होगा। बात समझ आ गई? लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है,
अगर है अ नंबर ऑफ, तो जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, और अगर है द नंबर ऑफ, तो जो वर्ब है वो क्या होगी। ये आपको ध्यान देना है, यहीं पे इसी चीज का खेल है। तो द नंबर ऑफ अगर कहीं पर भी हो तो वर्ब आएगी सिंगुलर, लेकिन अगर अ नंबर ऑफ कहीं पर भी हो तो फिर वर्ब आएगी प्लूरल। इतना सा खेल था रूल में, बस। ठीक है, तो अब मुझे आप लोग बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। जल्दी से बताओ। बोलो, जल्दी से बोलो भाई। देखा जाए। गुड जोक भाई, क्या जोक था। चेक करें। द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन दिस रोड, ठीक है, इज मोर देन ऑन द मेन रोड। मैंने क्या बोला, द नंबर ऑफ मतलब सिंगुलर, यहां तो लिखा है, लेकिन क्या कुछ गड़बड़ी है या नहीं है। इस क्वेश्चन में सारे के सारे फंसेंगे, पक्की बात है। आर नहीं आएगा प्रज्ञा ठाकुर, अभी तो बोला सिंगुलर होगा। द नंबर ऑफ मतलब सिंगुलर, और मतलब प्लूरल, सिर्फ इसमें। अब मेरी बात को समझना, मैंने क्या बोला, तुलना बराबर होगी कि नहीं होगी, बोलो। तुलना बराबर होगी। यहां पर हम किसकी बात करें, द नंबर ऑफ व्हीकल्स। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, मैं डिटेल में समझाता हूं। द नंबर ऑफ व्हीकल्स किसकी बात कर रहे हैं, ऑन दिस रोड इज मोर देन ऑन द मेन रोड। अब यहां लिखा है ऑन द मेन रोड, लेकिन मेन रोड पे क्या, मेन रोड पे क्या, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव में आता है, प्रोनाउन में आता है, मैं लिख देता हूं। सारे लोग बताओ सही है कि गलत है। द वेदर ऑफ बैंगलोर इज बेटर देन दिल्ली। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, सारे लोग बताना। इज दिस सेंटेंस करेक्ट, द वेदर ऑफ बैंगलोर इज बेटर देन दिल्ली। इज इट करेक्ट, यस और नो। इज इट करेक्ट, यस और नो। सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, जो भी नया बंदा है। तो भैया ये सेंटेंस सही है कि नहीं, ये तो बता दो। गलत है या सही है, ये बता दो। भाई गलत है। कायदे में क्या होना चाहिए, ये सेंटेंस देखो ध्यान से, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मुझे बताओ तुलना किसकी हो रही है। क्या मैं बैंगलोर को दिल्ली से तब कंपेयर कर रहा हूं, या मैं बैंगलोर के मौसम को दिल्ली से कंपेयर कर रहा हूं। जल्दी से बताओ, कंपैरिजन हो किसका रहा है, वेदर का दिल्ली से, बैंगलोर का दिल्ली से, या मौसम का दिल्ली से, ये बताओ। कंपैरिजन किसका हो रहा है, गलत है ना फिर तो। क्योंकि जब मैं बैंगलोर को कंपेयर करूं तो दिल्ली से समझ में आता है, लेकिन मैं तो वेदर की बात कर रहा हूं, तो कायदे में राइट आंसर यहां पर होना चाहिए बेटर देन द वेदर ऑफ दिल्ली। क्या ये बात समझ आई, कायदे में तो आंसर ये होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, लेकिन वही चीज ग्रामर है, फंसा देती है कई बार, क्योंकि हम हिंदी में जब हम बोलते हैं तो थोड़ी ना ध्यान देते हैं, तो हमें यहां देना पड़ेगा। तो होना क्या चाहिए, है तो वेदर, लेकिन हम वेदर शब्द को दोबारा नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे दैट ऑफ। क्या ये बात समझ आई। तो राइट आंसर बनेगा दैट ऑफ दिल्ली। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वही चीज है लेकिन अलग तरीके से है। इस क्वेश्चन में वही बात को अलग तरीके से पूछ लिया। यहां क्या कह दिया, द नंबर ऑफ व्हीकल्स, इस क्वेश्चन में ये कह दिया, बस। तो समझ जाओ लॉजिक क्या बनेगा। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है।
बारिश वाला। नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन दिस रोड, तो क्या होना चाहिए? मोर देन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द मेन रोड। लेकिन द नंबर ऑफ व्हीकल्स दोबारा से नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? दैट ऑफ। बोलो हां या ना। इज इट क्लियर? क्लियर? बात समझ आई? बोलो यस और नो। अगर समझ आ गई तो सारे लोग बोलेंगे P17 क्लियर। अगर ये बात समझ आई है तो सारे लोग बोलेंगे P17 क्लियर। ठीक है, बोलो हाँ या ना। हेलो अनूप, हाउ आर यू? कितने स्टूडेंट्स का फर्स्ट डे है आज? जिसका भी फर्स्ट डे हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है ना उसको दबा देना, ताकि तुम्हें हर क्लास की अपडेट्स मिल जाए। P17 क्लियर? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देता हूं, और मुझे बताओ कि क्या होगी कहानी। थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, बस थोड़ा सा। ठीक है, और वो थोड़ा सा बदलाव ये है, पिछले क्वेश्चन में था द नंबर ऑफ, अब इस क्वेश्चन में है अ नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर तुमने दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया बहुत अच्छे से समझ में आ गया। गुरुजी आप पहले बता दिए थे बेटा, तुम अब आ रहे हो। गौरव, गौरव तुम्हारी जो पलटन थी बरेली में, कहाँ है वो? है, उन सबको लाइव लेकर के आओ पकड़ के। बताओ अब क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, ये क्या बनेगा? अगर वाकई में पिछला कंसेप्ट समझ में आ गया है तो बोलो। देखे समझे चीजों को, जाने पहचाने। गलती करोगे बेटा, गलती करोगे, पक्की बात है। गलती करोगे ही, हमको पता है। देखा जाए, डिस्कशन किया जाए। आर मोर देन ना। यार यही तो बात है ना, तुम लोग आंसर ही नहीं दे रहे हो, इसका मतलब नहीं समझे। देखो, द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, करेक्ट, इसीलिए यहां पे इज था, और इसीलिए यहां पे दैट आया। लेकिन अब दैट का प्लूरल क्या होता है, बस वही तो करना है। अब अ नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लूरल होता है, तो ये पहली बात, यहां पर इज नहीं आएगा, यहां पर आएगा आर। दूसरी बात, यहां पे जहां दैट ऑफ आया था, तो दैट क्यों आया था? क्योंकि वो बात सिंगुलर में थी, लेकिन यहां तो प्लूरल में है, तो यहां दैट ना आकर के दोज आएगा। अब बनेगा राइट आंसर। तो हमने क्या देखा? दिस, दैट, पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट। लेकिन एक और लॉजिक यहां पर लगा, सिंगुलर में ये, लेकिन अगर प्लूरल होगी बात तो आप क्या कहोगे? दीज एंड दोज। और इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है ना? अनूप का मैसेज है, बड़ा लंबा सा है, पढ़ता हूं जरा पूरा। लंबा सा जब कोई मैसेज आता है तो अच्छा सा आता है। अनूप कह रहे हैं, सो गुड टू सी यू सर आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज टेलीग्राम पे पता चला कि आपकी क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं आफ्टर एसएससी स्टेनो के बाद, आज क्लास लग रही है लाइव। इवन मैं भी अभी तक उस क्लासेस को ही रिवाइज करता हूँ। थैंक यू सो मच अनूप। तो अनूप हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं। वैसे तो मोस्टली हमारे पुराने स्टूडेंट्स ही हैं, ये दुष्ट नालायक लोग नए लोगों को लाते ही नहीं है। माता रानी पाप लगाएगी। एनीवेज, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पुराने बच्चों से मिलकर के। अनूप, एक मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो पिन किया है मैसेज, है ना? इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है डेली इन स्टूडेंट्स के साथ में। बाकी चलेंगे, कहानी शुरू की है तो अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बहुत सारी बातें। आ जाओ भाई, क्या लिखा है? बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम। राइट,
ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है ना। बीइंग अ डिस्टिट्यूट, क्या कहते हो, कल सैटरडे है, क्या कहना है आप लोगों का, कल वोकैबलरी की मैराथन लगा दूं, कल वोकैबलरी की मैराथन लगा दूं, कल सैटरडे है, 2-3 घंटे की सिनोनिम एंटोनिम्स या इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ लगा दूं ऐसा। सर मैं गुमनाम सीस कोई, लवली मिश्रा फिर से टाइम आउट। लवली अगर एक बार मैंने अब टाइम आउट एक बार कर रहा हूं, अगर अब तीसरी बार किया ना तो तू ब्लॉक हो जाएगी, पक्का अपने आप हो जाएगी, मैं नहीं करूंगा, यूट्यूब का अपना हिसाब किताब है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ही, यहां पे लिखा है डिस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम। तो नोट करो सारे लोग, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत बीइंग से हो, नोट करो, लगा दो वोकैबुलरी की मैराथन कल, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना, ठीक है ना। पी वाई क्यू ही कराऊंगा, अगर कराऊंगा तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना। फिलहाल बीइंग, नोट करो रूल, नोट करो सब लोग, बीइंग से अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत हो ना, तो फिर आप ये देखो कि इसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। बीइंग से अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हो तो आप देखो कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या है। अब वो सब्जेक्ट अगर मेल है, वो सब्जेक्ट अगर मेल है, तो फिर बीइंग के पहले आपको एक प्रोनाउन लगानी पड़ेगी मेल के हिसाब से। देखो मैं क्या बता रहा हूं, नोट करो सब लोग, परेशान मत करो, नोट कर लो यार। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत बीइंग से हो, तो फिर कि आप ये देखो कि बीइंग के बाद में सब्जेक्ट क्या है, बीइंग के बाद ही आएगा। तो उस सेंटेंस में बात किसके बारे में कर रहे हैं, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, बस इतना सा काम करना है। अगर वो सब्जेक्ट कोई मेल है, तो फिर बीइंग के पहले एक प्रोनाउन लगाओगे आप ही, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट कोई फीमेल है, तो फिर यहां पर प्रोनाउन आएगा शी। और अगर ये सब्जेक्ट मेल फीमेल के अलावा कुछ है, तो फिर वो न्यूटर ही होगा, और न्यूटर में हम किसको किसको रखते हैं, नॉन लिविंग एनिमल्स और बेबीज। तो फिर आप यहां पर लगाओगे इट। क्या ये बात समझ आई? तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही थी। रूल मैंने आपको समझा दिया, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो देखो किसकी बात हो रही थी, यहां लिखा है हिम। तो अब सब लोग मुझे बताओ कि यहां पर राइट आंसर क्या आएगा। श्रवण कह रहे हैं सर वो कैब करवा दीजिए ग्रुप वाइज, लाइक सारा फोबिया, फाइल, मेनिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, चलो फिर कल लगा देते हैं एक वोकैबुलरी का सेशन यूट्यूब पर, और अन अकेडमी पे तो होगी ही होगी क्लास। अन अकेडमी पे कराऊं या वोकैबुलरी का मैराथन यहां पे कराऊं, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे ना यार, अन अकेडमी पे थोड़ा लिखने विखने में दिक्कत होती है कई बार, अन अकेडमी पे है ना, यूट्यूब पे नहीं होती। चलो फिलहाल देखते हैं। अरे बेटा प्रज्ञा, एज नहीं आएगा, बस ही से शुरू हो जाएगा। तो आप लिखोगे ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल होम। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये बात समझ आ गई तो लिखो P18 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो। सारे लोग क्लास को शेयर कर दो, और नोटिफिकेशन के लिए ना बेल आइकन का बटन जो है उसको दबा दो, ऑल ऑल कर दो, बस इतना कर दो, बस आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और हाँ, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो है ही है कहानी। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये लॉजिक भी क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। आगे देख लेते हैं। वन शुड मेक, अरे यार बड़ा आसान सा है, तुम लोग इसका आंसर दे दोगे, कमेंट सेक्शन में देना। ये होमवर्क है। मे आई नो हु यू वॉन्ट टू सी प्लीज, बताओ आंसर क्या बनेगा। अन अकेडमी पे पोल तो होता है, लेकिन तुम्हें पोल से मतलब है, समझने से मतलब है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज की क्लास लंबी चलेगी भाई, आज की क्लास लंबी चलेगी। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी।
डिस्कस करें भाई। देखो क्या लिखा है, मे आई नो, राइट, मे आई नो, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। और हिंदी में बोल के देखो, क्या मैं जान सकता हूं, है ना, हिंदी में बोल के देखोगे तो जवाब मिल जाएगा। क्या कह रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम किसको देखना चाहते हो, किसको, मतलब यहां पे जिसकी बात करें वो ऑब्जेक्टिव केस में कर रहे हैं, तो यहां पे हुम आना चाहिए। करेक्ट, बात क्लियर है, हाँ या ना, वेरी गुड, आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि ज्यादातर बच्चे ये गलत कर देंगे, गारंटी है ज्यादातर बच्चे ये गलत कर देंगे। बोलो, 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 बोलो। चेक करें, ठीक है, देखो ध्यान से, लॉजिक समझना। सब मोह माया है, नया बंदा आया है। देखो, ये सब बच्चे गलत करेंगे। अरे वाह, वेरी गुड, दीपाली ने तो करेक्ट आंसर दे दिया। सब मोह माया है, ये नया बंदा आया है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, आवाज आ रही है ना, काहे की दिक्कत है भाई, समझो। क्या लिखा है, आर इज दी ओनली कंट्री, राइट, आर इज दी ओनली कंट्री। अब मेरी बात समझना, यहां पे कई बार कंफ्यूजन होगा। एक शब्द होता है माय, और एक शब्द होता है, मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं, सॉरी माइन ही नहीं, माइन होता है, ऐसे लिख देते हैं। एक शब्द होता है माई, और दूसरा होता है माइन। इसी तरह से होता है आर, और एक होता है आर्स, राइट। आवाज आ रही है कि नहीं, आ तो रही है यार। एक होता है दे, सॉरी दे नहीं, देयर, देयर, और एक होता है देयर्स। इसी तरह से होता है योर, और होता है योर्स। हिज का हिज ही रहता है, दोबारा से एस नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि वो डबल साउंड आ जाएगा। एक होता है हर, और हर्स। अब पंगा ये है कि भैया ये सारे शब्द हैं प्रोनाउन, ये सारे शब्द क्या है, प्रोनाउंस, और ये सारे शब्द हैं एडजेक्टिव्स। बोलो हाँ या ना। अब कहोगे इसमें क्या फर्क है, तो फर्क मैं बताता हूं, और सिमिलैरिटी क्या है ये भी बताता हूं। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब आप कहोगे फर्क क्या है, तो फर्क ये है कि जब एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव के बाद में कोई ना कोई नाउन होना ही होना चाहिए, कोई ना कोई नाउन होना ही होना चाहिए। बात समझ आ गई, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन नहीं होगा, कभी अगर हुआ तो एक वर्ब हो सकता है। जैसे कि माइन इज द कंट्री, मतलब मेरा देश ऐसा है, ऐसा देश है मेरा, बोलते हैं ना, ऐसा देश है मेरा। तो ये लॉजिक यहां पर लग रहा था, इसीलिए यहां पर हमें आवर नहीं चाहिए, इट शुड बी आर्स। क्या ये बात सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो, क्लियर है, यस और नो। आगे बढ़े, कल मैं लगा देता हूं फिर मैराथन, और कल तो हंगामा काटेंगे हम लोग। कल मैं कम से कम 400, 300, 400 शब्द डिस्कस कर दूंगा मैं। तो वोकैबलरी तो मेरा फेवरेट है यार, रट रट चुकी है वोकैबलरी, रट, लिटरली रट चुकी है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दो, बड़ा आसान सा है। कहां गए बच्चे, अभी तो क्लास खत्म नहीं हुई है।
क्लास चलेगी अभी, लंबी चलेगी? कहां चले गए सारे लोग? फिलहाल आंसर दो। देखें, जो जाए जाने दो, सीरियस बच्चे तो यहीं रहेंगे। देखो ध्यान से, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड, यहां क्या लिखा है? एंजॉय। क्या ये सही है या गलत है? बताओ। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एंजॉय एक ऐसा शब्द है जिसके बाद में आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगानी ही पड़ेगी। कब? अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तब। बात समझ आई? तो एंजॉय के बाद में कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा। अब रिफ्लेक्सिव किसके हिसाब से लगाओगे? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो हम ही के बारे में बात कर रहे हैं। बोलो हाँ या नहीं? तो राइट आंसर क्या आएगा? एंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? अगर समझ आई बात तो बोलो P22 क्लियर। राइट इट P22 क्लियर। हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यार मैं हर बार क्यों बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट? मैंने वही क्वेश्चंस लिए जो पेपर में आते ही आते हैं। चाहे फिर वो तुम एसएससी का सीजीएल की तैयारी करो, चाहे तुम एसएससी का सीएचएसएल, कोई भी पेपर ले लो, एमटीएस स्टेनोग्राफर, इवन बैंक के पेपर में भी यही कंसेप्ट आते हैं। सीडीएस नेवी के जो पेपर्स होते हैं उसमें भी यही कंसेप्ट आते हैं। तो भाई इंग्लिश तो वही है ना, इंग्लिश तो वही है। इंग्लिश में तो तुम कुछ कर नहीं सकते ना, इंग्लिश तो वही है। तो वही चीजें घूम फिर करके आती रहेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा है। सॉरी 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 सॉरी, तबीयत खराब है भैया आज। देखें, बात करें आगे। क्या लिखा है? वर। अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया कि इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस ही आता है। और यहां पर वर के साथ में लिखा है हिम, जबकि गलत। तो क्या हो जाएगा ये? ही। बोलो क्लियर है? ये सुनो, बोलो क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो ऐसा करते हैं भाई, तबीयत अभी ठीक नहीं है मेरी। आज की कहानी बस इतनी रखते हैं। कल वोकैबलरी के लिए आपको इवेंट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जो है ना, ये बेल आइकन, इसको दबा दो। ठीक है ना? बेल आइकन वाला बटन दबा दोगे तो बात समझ में आ जाएगी, तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और व्हाट्सएप का ग्रुप तो तुमने ज्वाइन कर ही रखा है। ठीक है ना? चलो फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। वोकैबलरी की मैराथन लगाऊंगा 3 घंटे की। 3 घंटे, ठीक है ना? कम से कम 400-500 शब्द रिवाइज कर दूंगा एक ही क्लास में। बहुत है। ये गौरव पूछ रहा है कि गुरुजी छींक या खांसी आने के बाद सॉरी क्यों बोलते हैं, मुझे बताइए रीजन क्या है। तो बेटा पहली बात, छींक या खांसी आने पर ना सॉरी सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते। हिंदी में एक तो खांसते इतनी जोर से कि पड़ोस के 3 घर हिल जाए, है ना? हिंदी में खांसते इतनी जोर से हैं कि पड़ोस के 3 घर हिल जाए और 3 घरों में पड़े बर्तन हिल जाए। तो ये सिर्फ इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में इसलिए क्योंकि इंग्लिश को बड़ा सभ्य भाषा माना तो नहीं गया, मतलब मानने तो कुछ भी मान लो। कल बताता हूं, ठीक है? कल बताऊंगा इसका आंसर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सारे लोग क्लास को शेयर जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट करना। होमवर्क में ये 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। होमवर्क में 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर क्यों है? यार देखो, जब भी कोई इमेजिनरी सिचुएशन हो ना, जब भी कोई इमेजिनरी सिचुएशन हो या अनरियल सिचुएशन हो, ख्वाहिश टाइप, तो समझ लेना वहां पर चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, आई, ही, शी, इट, वर्ब हमेशा वर ही आएगी, ये ध्यान रखना। तो इफ लिखा था ना, इफ
तो इफ आई वर, इफ ही वर, इफ शी वर, इफ दे वर, कुछ भी हो वर ही आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और इसको हम कहते हैं सबजंक्टिव मूड। क्या बोलते हैं ग्रामर की भाषा में इसको? सबजंक्टिव मूड। दैट्स इट, क्लियर, खत्म। ठीक है, ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लो। इसका आंसर कहां दोगे? कमेंट सेक्शन में। होमवर्क, ये भी होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लो, कमेंट सेक्शन में आंसर आएगा। ठीक है ना, बोलो हाँ या ना। और ये भी होमवर्क है। बस आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में सारे लोग आंसर देना, मैं देखूंगा, और तुम्हारे कल, मैं जो तुम्हारे कमेंट्स होंगे ना आज, वो मैं कल दिखाऊंगा।